हेलो एवरीवन। आज का वीडियो 12th फिजिक्स सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? इस वीडियो में आपको फर्स्ट यूनिट जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, उस फर्स्ट यूनिट मतलब 2 चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन मेरे द्वारा आपको दिए जाएंगे। इन क्वेश्चन को पिछले रिसर्च के द्वारा, पिछले 5 साल के पेपर के द्वारा कहां से आ सकते हैं और आज की ब्लूप्रिंट के हिसाब से कैसे अब 2023 में वो आ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। 2023 का किसी भी आगे भी अगर हो तो ये इंपोर्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पर? तो हम यहाँ पर बात अगर करें यहाँ पर तो आईएमपी क्वेश्चन हम बात करेंगे 12th के स्टूडेंट के लिए, 12th फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए। 12th फिजिक्स मतलब क्या? आप बात कर रहे हो यहाँ पर 12th फिजिक्स मतलब भौतिक शास्त्र के हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। टोटल मार्क्स 6 मार्क्स का आ रहा है भैया। टोटल कितने मार्क्स का आ रहा है? 6 मार्क्स का आ रहा है, जिसमें से आपको एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, एक 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये अभी 2023 की ब्लूप्रिंट के हिसाब से हमें यहां पर दे रखा है। चलो आईएमपी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, ये फर्स्ट चैप्टर है अपना। 1 नंबर के प्रश्न के ऊपर अपन जाते हैं। यहां पर कितने नंबर के प्रश्न के ऊपर? 1 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर। 1 नंबर के क्वेश्चन 2023 में क्या क्या आ सकते हैं, कौन कौन से आईएमपी क्वेश्चंस होते हैं यहां पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है आपका, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज। आपको आंसर ढूंढ के लिखना है, यहां पर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज मतलब क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है? दूसरी चीज देखो आप, द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज। द मिनिमम चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज। एक प्रोटॉन का मिनिमम चार्ज क्या रहता है? मतलब हिंदी मीडियम वाले याद रखेंगे, एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होता है। कितना होता है? एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होता है? अगला देखो भैया, अगला ये देखेंगे, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज इज मतलब क्या? आवेशों का विमीय सूत्र क्या होता है? आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है? ये 3 क्वेश्चन यहां पर कंटेन कर रखे हैं अपन ने। ये 1-1 मार्क्स की एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं 2 मार्क्स में भी आने की संभावना यहां पर हो जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलो ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात करते हैं अपन अगला जो आपका क्वेश्चन है। देखो बेटा, the value of electric field inside the conductor। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? द वैल्यू, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? अगला देख लेते हैं, द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज। द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज मतलब रेखीय आवेश का घनत्व का मात्रक क्या होता है? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? मतलब क्या? द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज मतलब क्या? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई
द इंटेंसिटी, अगला क्वेश्चन है द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर। मतलब क्या, बिंदु आवेश क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई क्या है। और उसके बाद क्या बोला उसने, बस यही है आपके जो मेन आईएमपी क्वेश्चंस चैप्टर नंबर फर्स्ट से आ सकते हैं। मतलब क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर, एट डिस्टेंस आर। फिर उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखते हैं अपन कि चैप्टर नंबर 2 पे चले जाते हैं अपन, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। बिंदु आवेश Q के कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्या बोला उसने, बिंदु आवेश Q के कारण R पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। फिर अगला चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो बेटा, नोट करेंगे यहां पर, डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज लेस। मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा के सूत्र की व्युत्पत्तियां ये पूरी तरह से क्या हो चुका है, ये पूरी तरह से हट चुका आपके सिलेबस में, ये रिमूव हो चुका है। नो डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज, ये आपके सिलेबस से अभी 2023 के लिए हट चुका है। मतलब ये जो डेरिवेशन आते हैं, मतलब ऊर्जा संचित करने के जो युक्तियां आती थी अभी तक आपको, ऊर्जा संचित करने के लिए जो, या डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी स्टोर्ड वाले, फार्मूला वाले, कैपेसिटर वाले क्वेश्चन आते थे ना, जिसमें एनर्जी स्टोर्ड होती थी, वो डेरिवेशन इस बार नहीं आएंगे, वो चीजें हट चुकी है। चलो आप पहले स्क्रीनशॉट लो इसका आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो आप आराम से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो आगे, उसके बाद बढ़ते अपन। ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो बेटा, यहां पर हिंदी में लिखना पड़ेगा मेरे को। ये क्लासरूम नोट्स होते हैं बेटा, इनमें क्या होता है कि यहां पर हम वहां पर जो फटाफट लिखते हैं वो हम आपको डायरेक्ट यहां पर दे रहे हैं। मतलब कुल मिला के क्वालिटी में जरा सा भी फर्क नहीं रखा है। देखो, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, मतलब विद्युत विभव की इकाई क्या होगी, इकाई क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटी इज, मतलब इलेक्ट्रिक कैपेसिटी, विद्युत पावर या कैपेसिटी, विद्युत कैपेसिटी या विद्युत क्षमता है ना, क्या क्षमता होगी, ऐसा यूनिट, विद्युत क्षमता या विद्युत धारिता, या फिर इनकी क्या होगी, कैपेसिटी क्या होगी। तीसरी चीज आपको मैच द कॉलम देखने, डायरेक्ट याद रखना इसका मैच द कॉलम क्या होगा, मतलब इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब विद्युत विभव, विभव। फिर अगला क्या बेटा, अगला है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस, मतलब विभव निकालना किसी बिंदु पर, विभव किसी बिंदु पर निकालना, ये ऐसा कैसा आपको चीजें मिल जाएगा। फिर द एक्सीलरेशन ऑफ मूविंग, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण ऑफ मूविंग, मूव कर रहा, चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र पे, विद्युत क्षेत्र पर, विद्युत क्षेत्र में जब आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात, द एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन निकालना है ऑफ अ मूविंग चार्ज इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका त्वरण निकालना है, उस आवेश का त्वरण निकालना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और आपको मैच द कॉलम बनाने हैं। या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन आएंगे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के, दोनों के मिक्स कर रखा है मैंने। चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड के जो क्वेश्चंस आएंगे आपके, वो क्वेश्चन से हैं आपके, सारा कुछ मटेरियल दे दिया है मैंने, वो क्वेश्चंस हैं आपके 2 और 3 मार्क्स के ओनली,
2 मार्क्स के और 3 मार्क्स के, मतलब क्वेश्चन आएंगे छोटू छोटू से क्वेश्चन ही आपको करना है यहाँ पर, और इन छोटू से क्वेश्चन के हिसाब से ही हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। अब बात समझना बेटा, बात ये समझना आपको कि आपको 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे आ जाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। आपको 2 चीज निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तुम क्या याद रखोगे बेटा, किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। किसी आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव को स्पष्ट कीजिए। दूसरा है, व्हाट डू यू मेंट बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में क्या जानते हैं? क्या तात्पर्य? विद्युत द्विध्रुव से आप क्या तात्पर्य, क्या समझते हैं? क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। विद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हो और क्या आता है भैया, आपको समझ में क्या आता है? विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, कैसा होता है, ये सारी चीजें आपको देखना है। फिर अगला देखना अपने को, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला। व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? क्या पहली चीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट निकालो और उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालो। आपको खुद को पता चल गया होगा कितने आईएमपी क्वेश्चन है ये, आपको खुद को पता चला होगा कितने आईएमपी क्वेश्चन है बेटा ये। मतलब कहते हैं कि अगर आप किसी चीज पर काम करोगे ना तो धीरे धीरे उसका सॉल्यूशन आपको सामने दिखता रहेगा, लेकिन आप जब तक काम नहीं करते हो ना किसी चीज पे तो आप सॉल्यूशन भी कभी जिंदगी में नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। तो उसके लिए आपको आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, आपको विद्युत फ्लक्स से आपका क्या अभिप्राय है, इसका एसआई मात्रक क्या है और विमी सूत्र क्या है। आपको जितना भी मैंने अभी बताया ना सारे आईएमपी क्वेश्चन, और मेरे को लगता है इससे बाहर नहीं जाना है, लेकिन अगर कभी गलती से कुछ अपडेशन आई तो मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि ये अपडेशन आई है बेटा, यहां पर ये चेंज हो सकता है। एक्यूरेट डेटा दूंगा, एक्यूरेट लीगल चैनल के ऊपर काम कर रहे हैं हम लोग। लीगल, अभी तक आप मेरे पिछले वीडियो देखेंगे, पूरा लीगल काम कर रहे हैं अपन, पूरा एमपी बोर्ड के दृष्टिकोण से। क्योंकि अभी तक जो चैनल बने थे वो प्योर एमपी बोर्ड के नहीं बने थे। वो यहां पर नहीं है कि एमपी वाले बच्चों के लिए क्या होगा, आप एमपी में रहते हो, आप एमपी वाले बच्चों के लिए क्या कर रहे हो। हमने कोशिश करी है कि हम एमपी के बच्चों के लिए पहले प्रायोरिटी दें और उसके बाद हम आगे की सोचें। क्योंकि अगर जेईई नीट की अगर हमको बात करना है तो वो जब भी बात कर पाएंगे हम जब हम एमपी के बच्चों को वो कंटेंट तो दे दें जो कंटेंट वो डिजर्व करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक निकालो। ये भी क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उतारना हो तो उतार सकते हो। देख लो बेटा, सब आईएमपी क्वेश्चन है, उतार लो आप। आगे बढ़े सर, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए बेटा, बहुत सारे नहीं हुए, कुछ देखो ऐसा है कि यार अब मैंने क्वेश्चन दिए तो वो बैठना भी तो चाहिए, अगर नहीं बैठेंगे तो भी दिक्कत है। तो अब जब क्वेश्चन दे ही दिए मैंने तो फिर प्रायोरिटी के साथ इन्हीं पे आप फोकस कर लेंगे तो बहुत है आपके लिए, है ना। बस इतना ही फोकस करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें से। मैक्सिमम क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हैं तो मैक्सिमम ही याद होंगे, और अगर आप नहीं पढ़ते हो तो मैक्सिमम ही सुने होंगे आपने, ठीक है। द राइट द कुलाम्स लॉ एंड ड्राइव इट्स फार्मूला। कुलाम्स लॉ आपको राइट करना है और कुलाम का नियम और सूत्र को व्युत्पन्न करना है। कुलाम का नियम और सूत्र व्युत्पन्न करना है। इसमें यह भी हो सकता है कि कोई टीचर ये भी बोल सकते हैं आप लोगों को कि इसमें तो बहुत सारे ऐसे आईएमपी क्वेश्चन है जो नहीं दे रखे हैं। अरे नहीं दे रखे इसलिए नहीं दे रखे बेटा कि क्योंकि क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे 2 और 3 मार्क्स के, और वो जो अभी तक आईएमपी क्वेश्चन आ रहे थे वो थे 5 मार्क्स के। पहले जो 2-4 साल पहले ब्लूप्रिंट चलते थे यहाँ पे वो 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो बड़े बड़े क्वेश्चन आते थे। वो बड़े बड़े क्वेश्चन एक भी मैंने इसमें नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि आप वो 5 मार्क्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो रहा है ना बेटा, 4 मार्क्स का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 2 और 3 मार्क्स के आ रहे हैं, तो मैंने उतने छोटे छोटे क्वेश्चन ही लिए आपके लिए। देखो बेटा, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ यूनिट चार्ज, आईएमपी क्वेश्चन है सारे। मतलब इकाई आवेश किसे कहते हैं समझाइए, इकाई आवेश किसे कहते हैं समझाइए। अगला क्या बेटा,
डिफाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल। क्या बोला इसने? डिफाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, राइट इट्स यूनिट एंड डायमेंशनल। मतलब क्या याद करना आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाइए, उसकी एसआई इकाई तथा विमी सूत्र लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझाना आपको, उसकी एसआई यूनिट और इकाई बताना। सारे बेसिक क्वेश्चन है बेटा। अगला क्या है? गास के प्रमेय को समझाइए। छोटा सा आपको गास का वो बनाना है आपको, डायग्राम। ये डायग्राम है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकाल देना। ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर कोई पॉइंट बना देना जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है और इसकी थ्योरी लिख देना। ये 2-3 मार्क्स में इतना ही, डेरिवेशन आपको नहीं करना है। फिर व्हाट इज गॉसियन सरफेस? गॉसियन सरफेस क्या होता है? गासी पृष्ठ क्या होता है? फिर अगला, व्हाट टाइप्स ऑफ क्वांटिटी इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी होती है? व्हाट इज एसआई यूनिट? उसकी एसआई यूनिट क्या होती है? डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? और एक और प्रश्न है, विभवांतर की परिभाषा दीजिए। तो ये सारी चीजें भी आपको दे रखी है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्लियर है? चलो अगला देखो, अगला देखो। ओनली 12 क्वेश्चन दिए बेटा पूरी यूनिट में, सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन। वो क्योंकि सर पहले क्या थे? पहले ऑब्जेक्टिव थे बेटा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी थी, सही विकल्प थे, एमसीक्यूज थे। वो मत देखो आप। जहां से मैंने यहां से स्टार्ट करा ना, मैंने खाली 12 क्वेश्चन दिए, ओनली ऑन 12 क्वेश्चन दिए। यहां पर मैंने कितने क्वेश्चन दिए हैं? 12 क्वेश्चन। आप देख सकते हो 12 क्वेश्चन दिए हैं। अगर इतना भी नहीं कर सकते हो आप तो क्या मतलब भैया, है ना। आईएमपी में सिर्फ 12 क्वेश्चन दिए हैं मैंने, ये देखो। देखो देखो, obtain an expression for the equivalent capacitance of the conductor या condenser connected in series and parallel combination। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालना। ये वाला कॉम्बिनेशन देखे होंगे आपने, उसके बाद ये वाला, फिर इसके बाद ये वाला, फिर एक ये भी देखा होगा आपने। ये वाला कॉम्बिनेशन निकालना है आपको, ठीक है। फिर अगला क्या है? मतलब क्या? संधारित्र के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम का संयोजन बताइए। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, और श्रेणी होता है ये समांतर होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स? डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब होता है परावैद्युतांक क्या होता है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसिटी ऑफ अ conductor? What factor affected on capacity of a conductor? What factor affected the capacity of conductor? तो what do you mean by capacity of conductor? और कौन कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट कर रहे हैं? संधारित्र की धारिता को समझाइए और कौन कौन से उसके चीजें प्रभावित करती है उसको। तो इस तरह से ओनली 12 क्वेश्चन आपको दिए हैं मैंने, सिर्फ और सिर्फ 12 क्वेश्चन। इन 12 क्वेश्चन के साथ ही इतना ही आपको करना है, और कुछ ऑब्जेक्टिव दिए उनको हम क्वेश्चन में नहीं गिनेंगे। तो इन 12 क्वेश्चन के हिसाब से ही आपका पूरा पेपर सेटअप होगा। आप सिर्फ और सिर्फ ये 12 क्वेश्चन करें। एमपी बोर्ड वालों के लिए बनाया है ये। एमपी बोर्ड वाले ध्यान दें, 6 मार्क्स का आपका चैप्टर आएगा, ये यूनिट आएगी सॉरी पूरी, जिसमें 2 चैप्टर है। दोनों चैप्टर में से एक 1 मार्क्स का आएगा, एक 2 मार्क्स का आएगा और एक 3 मार्क्स का आएगा। थैंक यू वेरी मच।